हम वचन के कुछ भाग को देखेंगे जो जिस बात से संबंधित है। अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं, जिस सीरीज के अंतर्गत हम इस चीज को देख रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के राज्य में एलिजिबिलिटी, परमेश्वर के राज्य में कैपेबिलिटी, परमेश्वर के राज्य में आपका चुना जाना और परमेश्वर के राज्य में आपका ठहराया जाना, आपका बुलाया जाना। परमेश्वर क्यों और कैसे लोगों को बुलाता है उस आधार पर। तो सबसे पहले कुछ बातों को देखेंगे जिसमें आज मैं धन, इन्वेस्टमेंट और असली रियल इन्वेस्टमेंट, रियल धन और धन का कमाना और राज्य में कैसे होता है। ठीक है, तो आपको उसका अंत तक देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल रियल धन कौन सा है। हम जिसे धन समझते हैं, पैसा, द्रव्य, धन, तरल, ये सारी चीजें जिसको हम धन समझते हैं, और जो चीजें हैं जो परमेश्वर जिसको धन बोलता है, उसके रियल इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और उसका अंजाम भी देखेंगे कि हमको क्या मिलने वाला। अब सबसे पहले वचन में निकाल ले मेरे साथ मत्ती लिखी सुसमाचार, उसका मैथ्यू उसका 19, मत्ती 19:27, मैथ्यू 19 उसका 27, मैथ्यू। हाँ, यहां पर लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा। किससे कहा? यीशु से कहा। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस मछली का व्यापार करता था। कैसा व्यापार? उन लोग बोते नहीं थे लेकिन काटने चले जाते थे। मछली पकड़ने वाले लोग क्या होते हैं? ये बोते नहीं है लेकिन काटने चले जाते हैं। ये बोने में, बढ़ाने में मेहनत नहीं करते, थोड़ा छोड़ते हैं। मैथ्यू 19:27 उसमें लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। जब पतरस कौन था मैं बता रहा था, पतरस वो था जो बोता नहीं था लेकिन काटने चला जाता। मछुआरे ज्यादातर जो उस जमाने में थे, इस जमाने में तो खैर लोग एग्रीकल्चर, मछली पालन भी एग्रीकल्चर में आता है ना। कुछ सेरिकल्चर होता है जो वर्म से संबंधित होता है, ये एग्रीकल्चर, फिश फार्मिंग बोलते हैं। उसमें बोया जाता है, डाला जाता है, बढ़ाया जाता है तालाबों में। लेकिन समुद्र जहां पर भी है, नदी जहां पर भी है, वहां बोने होने का काम नहीं होता है, अपने आप से होने वाली चीजें होती है। तो इसको आदत था कि मुझे क्या मिलेगा, आज कितना मिलेगा, अब कितना मिलेगा, मुझको क्या मिलेगा। इसी को तो व्यापार बोलते हैं। व्यापारी ही धन कमाता है। हम हर एक इंसान व्यापारी है। कोई लोग सामान बेचकर धन कमाते, हम जो एम्प्लॉय होते हैं वो समय बेचकर धन कमाते हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कहीं भी काम करने वाला आदमी, वो क्या बेचता है? समय। जो वो सांस ले रहा है उस समय में अपने टैलेंट को जो कमा कर रखा, पढ़कर रखा, जान कर रखा, हासिल किया, उसको बेचता है। उस समय में वो काम करता है, वो काम को सर्विसेस, ही इज प्रोवाइडिंग टाइम एंड हिज सर्विसेस। तो टाइम एंड सर्विसेज जब होता है तो उसमें वो क्या करेगा, उस टाइम एंड सर्विसेज में
वहां पर ये टाइम एंड सर्विसेज जब होता है उसमें वो बेचता है तो उसको पैसा मिलता है। अब क्या हुआ इधर में, ये आया यीशु के पास, जस्ट अभी 2 साल 2.5 साल कुछ 2 साल हुआ था या 1.5 साल कुछ हुआ था। उस यीशु के नया लड़के को देखा उसने, 30 साल का लड़का है। पतरस बड़ा था उससे, तो बड़ा था तो क्या किया, देखा ये इसके पीछे तो मैं आया हूं सब कुछ छोड़ के, क्या सोच कर आया उसको, वो सोच रहा है वो छोड़कर आया, ठीक है, वो सोच रहा है वो छोड़कर आया। लेकिन असल में हुआ क्या था, मेरे साथ निकालिए रोमियो 9 उसका 11। हम कुछ बात पहले समझेंगे, उसके बाद जाके देखेंगे। रोमन्स 9:11 उसमें लिखा है, अभी तक न तो बालक जन्मे थे न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसीलिए परमेश्वर की मंशा जो उनके चुन लेने के अनुसार है। यहां फिर से पढ़ता हूं मैं उस जगह से, इसीलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वालों के कारण है। सबसे पहले हम जो आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, ये सबसे पहले हमको एक बात याद रखना, जब पतरस को जब यीशु ने चुना था तो पतरस को पता भी नहीं था, वो कोई बहुत अच्छा काम कर रहा था। वो एक जगह में ऐसा था कि एक फिल्म में दिखाता ऐसा कि चुंगी ले रहा था, टैक्स कलेक्ट कर रहा था। एक भिखारी आता है, उसको वो चुंगी लेने वाला बोलता, अच्छा जाओ। उसको वहां पर गलत तरीके से पेश किया गया, मतलब वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही कि देखो वो भला किया और अच्छा किया, इसलिए परमेश्वर उसे चुना। ऐसा नहीं, परमेश्वर को और उसके चुनाव को अगर देखना है तो यहां इस वचन में क्या लिखा उसको पहले ध्यान से देखिए, तब हमको धन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्यों मैं धन के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इससे संबंधित बातें क्या होने वाली हैं, राज्य में इस्तेमाल होने वाली हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कौन और कैसा होना चाहिए, वो राज्य में इस्तेमाल होने वाली बातों को लेकर के वहां पर दिखेगा। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर क्या लिखा है, रोमियो के 9:11 में लिखा है, इसीलिए कि परमेश्वर की मनसा उसके चुन लेने के अनुसार है। परमेश्वर की मनसा का मतलब होता है, रोमन्स उसका 9 में इंग्लिश में लिखता है, 9:11 में वहां लिखा है, yet before the twins in order that God's purpose in election might stand। तो परमेश्वर का मकसद, मनसा का मतलब होता है मकसद। हर एक आदमी का चुना जाना परमेश्वर के मकसद के अनुसार, जिसको हम और आप घोषित नहीं करते। उसमें उस वचन में थोड़ा सा आगे देखिए, उसमें लिखा है कि उसके चुन लेने के अनुसार है। आपको इस बार बार उसको याद करना है, क्योंकि आगे जो बताने वाला हूं उस आधार पर है। यहां लिखा है कि उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं। मेरा चुना जाना परमेश्वर की मनसा के चुन लेने के अनुसार से है, मेरे कर्मों के कारण नहीं। मतलब मैं बुरा करूं, एकदम गंदा आदमी हूं या बहुत अच्छा आदमी हूं, बहुत शुद्ध पवित्र आदमी जैसा हूं, शुद्ध हूं, बहुत अच्छा कर्म कर, इस आधार पर नहीं। परमेश्वर का चुना जाना, उसके पर्पस, उसके पास एक मकसद है। अगर मैं आपके शहर में आता हूं तो मैं क्या सोच कर आऊंगा मालूम है, वहां पर सेव बहुत अच्छा, मैं सेव का व्यापार करूंगा, ऐसा सोचकर मैं आपके शहर में आऊंगा, इंदौर में।
अगर मैं दिल्ली जाऊंगा या फिर आप मान लो बेंगलुरु आऊंगा तो टमाटर बहुत अच्छा मिलता है, नागपुर जाऊंगा तो ऑरेंज बहुत अच्छा मिलता है, मैं ऑरेंज का व्यापार करने जाऊंगा, प्लास्टिक और इसका सब काम करना तो मुंबई जाऊंगा। मतलब मेरे पास एक पर्पस है किसी जगह में, किसी जगह को चुनकर, अच्छा यहां जाऊंगा तो महंगा रहेगा, यहां जाऊंगा तो सस्ता रहेगा, लेकिन वहां पर सामने वाले की क्वालिटी है। यहां पर कोई क्वालिटी के बारे में यहां बात नहीं की जा रही है, यहां बात दोनों हो सकते हैं, बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, बहुत बकवास इंसान हो सकता है, नॉर्मल इंसान हो सकता है, साधारण हो सकता है, बहुत टैलेंटेड हो सकता है। वो हमारे रवि सोलोमन बहुत अच्छा आदमी है, इस आधार से परमेश्वर ने चुना, ऐसा नहीं है। या फिर बहुत बेकार आदमी इसलिए परमेश्वर ने चुना, ऐसा भी नहीं है। हर चीज जो परमेश्वर की ओर से, उसके पीछे में एक मकसद है। क्या मकसद है? अनंत काल का मकसद है। वो मकसद जो आज हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम वहां होंगे जहां पर हम इस्तेमाल किए जाएंगे, असल में जहां हमारा काम है, यहां कर्म का वैल्यू नहीं, वहां पर हमारे कर्मों का वैल्यू होगा। कौन से कर्म? जैसे मैंने पिछले बार कठोपनिषद में बताया था, वो कर्म बता, वो व्यक्ति पूछ रहा था, वो कर्म बता जो मुझे इस मॉर्टल शरीर में रहते हुए मुझे करना है। वो कर्म के बारे में बता, जिसको करने के द्वारा मैं अनंत काल की चीज में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन जब परमेश्वर यहां बात करता है, यहां पर जब चुन रहा है लोगों को अपने काम के लिए, ये मत सोचिए जो इसको परमेश्वर ने काम के लिए नहीं चुना वे चुने हुए नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको परमेश्वर ने काम के लिए, अपने काम के लिए नहीं चुना, उसको भी परमेश्वर ने किसी काम के लिए चुना है। मतलब चुप रहकर देखना भी एक काम है। वहां पर अभी मैं मीटिंग करने आया हूं और सामने में आप लोग सब बैठे हो और ना बैठे हो तो मैं रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा। अगर ना बैठे हो तो फिर अगर रिकॉर्डिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा? मतलब आपका आना और सुनना भी परमेश्वर के वचन के रिलीज होने के लिए काम है। आप मुझसे बेहतर और मुझसे बड़ा काम कर रहे हैं सुनने के द्वारा, क्योंकि आज बोलने वाले, बकबक करने वाले बहुत मिल जाएंगे, सुनने वाले नहीं मिलेंगे। यहां पर क्या है? आप लोग बोलने के लिए आपका अवसर नहीं है, सुनने का अवसर है। आप उस काम को जो राज्य में है सुनने वाला, उसको कर रहे हैं, क्योंकि कल आपको आपके बारे में क्या विषय में लिखा हुआ मालूम है? वचन में लिखा है, तुम मेरे लिए गवाह ठहरोगे। आप क्या ठहरने वाले हो? संसार को यह बोला जाएगा कि देखो, पृथ्वी के ऊपर में जब ऐसी ऐसी बातें हो रही थी और जब उस चीज को रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाला जा रहा था और जितनों ने सुना और जो आगे जाकर सुनेंगे, हो सकता है अभी 200 300 400 लोग सुनते हैं, है ना, क्योंकि मेरे जो चैनल है उसमें सब फॉरेनर्स ऐड है, तो उनको तो हिंदी तो आता नहीं है, तो इंग्लिश ही आएगा, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो उन लोगों को मिलने पता चलेगा। लेकिन तब तक जो सुनने वाले आप हैं, आपके द्वारा एक आत्मा की दुनिया में गवाही ठहरी जा रही है। जैसे एवरी साउंड हैज एन रिएक्शन। कैसा? एक क्लैप करते हैं तो जाकर टकराता है, हमको कमरे में पता नहीं चलता, लेकिन जब वो इको करता, उसी क्लैप को जब हम इको करते हैं हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में, हम नीचे बजाते हैं तो ऊपर कहीं और एक कमरे के अंदर सुनाई देता है। वहां पर वो क्लैप साउंड इतना काम करता कि इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कोई आया है। हम जब ताली बजाते हो, जोर जोर से चिल्लाकर जब गाना गाते हैं, यह भी एक गवाही है। तो जब सुनने वाला को परमेश्वर ने गवाह ठहराया, नहीं सुनने वालों के लिए, बोलने वाले को गवाह ठहराया जो बहुत बोलते हैं उनके सामने कि तुम क्या बोलते हो और ये क्या बोलता है, ये गवाह ठहराएगा। वो ये हर एक चीज नोटेड है आत्मा की दुनिया में, इस संसार में, इस प्रकृति में। इसीलिए पौलुस बोलता है कि हर एक आवाज जो मुंह से निकलता, चाहे वो झंझनाती हुई झांझ है, चाहे कुछ है, उसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है, फालतू का कोई भी चीज नहीं, अर्थात कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो यहां पर क्या होता है? जैसे अभी वेदांतिक धर्मों में क्या बोला जाता है? इस पृथ्वी की शांति, ओम शांति शांति शांति,
सर्वज्ञ शांति, विश्व शांति, ये शांति, वो शांति, ये प्रकृति शांति, ऐसा शांति, वैसा शांति। उनको ये यकीन है उनके इसके अनुसार जो शब्द मैं निकाल रहा हूं वो शब्द शांति फैलाएगा, इसलिए तो यज्ञ और ये और वो सब किया जाता है। तो वो शब्द में जो शांति 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 शांति, जब आत्मा, जब कोई मर जाता है वेदांतिक धर्म में, तो उसमें उसकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ कराया जाता है। उनको लगता है कि वो चीज, क्योंकि हर चीज के रिएक्शन है, ये उनको पता है, ज्ञान है इस चीज का, कुछ ना कुछ रिएक्शन है। भले वो शांति उस आत्मा को ना मिले, लेकिन वो हवा और हवा में होने वाली प्रकृति को आत्मा समझकर उस चीज को करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां हमको मालूम होना चाहिए, इससे परमेश्वर के चुने जाने की प्रकृति समझ में आएगी आपको। परमेश्वर के चुने जाने की प्रकृति असल में काम कैसे करती है। क्यों आप परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो आपके मन में आएगा सब लोग ऐसा करते हैं और मैं ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूं। परमेश्वर बोलता है, याद रखना, तुम कुछ कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। You are doing something that is not known in front of you. You are doing something. आप कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके द्वारा आप क्या नहीं करोगे। इसीलिए हम क्या करें, क्या परमेश्वर के यहाँ ये चीज को बहुत हमेशा से हम लोग एक दुविधा में रहते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है। अच्छे लोग को चुनता है या बुरे लोग को चुनता है। बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे रहते हैं जो छूट जाते हैं। उनको लगेगा है इसको चुना, इतने बकवास आदमी को चुना। कई लोगों को लगता है हम बकवास होने से ही चुने जाएंगे, हम बेकार होने से चुने जाएंगे। कई लोग आकर के उस चीज का प्रचार इस तरीके से परमेश्वर की बातों को पूरा नहीं समझने की कारण, मैं पहले गुंडा था, मैं पहले ऐसा करता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। उसको अच्छा है बोलो, लेकिन तुम सामने वाले पर क्या इंप्रेशन डाल रहे हो। तुमको पता नहीं सामने वाले जो बैठे हुए हैं वो गुंडे नहीं होने के कारण क्या उनका चुना जाना तुम्हारा गुंडा होना या गुंडा नहीं होने के कारण से है। तो गुंडा था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर का मकसद और परमेश्वर का पर्पस कुछ है। तो गुंडा इसीलिए था क्योंकि तू जन्म से पहले ही तुझे परमेश्वर ने चुना। ये घमंड का विषय नहीं, ये परमेश्वर के चुनाव का विषय है। इसको हमको समझ में आना चाहिए। हाँ, मैं ये बताने वाला था, सबसे इंपॉर्टेंट बात था वो ये है कि याद रखिए क्यों परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर पीछे चलते हैं उनको ये दुविधा होती है कि संसार में हम बहुत कुछ नहीं कर पाते जो कि संसारिक लोग कर लेते हैं, जो परमेश्वर के पीछे सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते। तो वो क्या था, वो ऐसा मान लो कि अगर आपने परमेश्वर वचन आज सुन रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ये अगर मैं सपोज नहीं सुना होता तो, नहीं जाना होता परमेश्वर को, तो मैं ये सब कर सकता था ना। बाकी लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, लोग अपने समय का, अपने टैलेंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसका व्यापार करते हैं, उसके बदले में कुछ मिलता है, सैलरी मिलता है। अपने जिंदगी का जब आप व्यापार करते हो, समय का व्यापार करते हो, ज्ञान का व्यापार, ज्ञान तब तक आप नहीं देते जब तक आपको पैसा नहीं मिलता। तो अब उस जगह में जब उस तरीके से जब आप इधर आते हो तो पतरस कैसे चुना गया, मछली को बिना बोए काटने वाला, निकालने वाला। जब वो जाल डालता था वो मछली कहीं से किसी ने कभी कहीं को कुछ हुआ है, वो मछली वहां पर पहुंचा, ये पकड़ा, बेचा, टैक्स पटाया, बाकी पैसा इसका। परमेश्वर का वो उसके सामने में वो व्यक्ति जो यीशु को सिर्फ 2 साल 1 साल 2 साल से जानता था, वो पूछता है उस जगह में, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़कर आया। मत्ती के 19:27 में लिखा है, देख हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। मतलब जरूर मिलेगा। वहां यीशु आगे बोलता है, वहां क्या बोलता है, इसीलिए मैंने नई सृष्टि के बारे में पहले नींव डाला।
28वें यीशु ने बोला, मैं तुमसे सच और सच क्या, एक ही बार बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन में बैठेगा, तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिए हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों और बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बताओ, 2 भाग में बांट दिया। तुम आज परमेश्वर के पास में व्यापार करने ही आए हो। हमने प्रभु जो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? कौन बोला नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने बोला, एक बात याद रखो, परमेश्वर ने बोला, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या तुम्हें नहीं देगा? मतलब ये 100% एक ऐसा चीज है जो आपको होगा। वो क्या होगा? आपने यहां लिखा है वचन में, तुमने जो मेरे लिए क्या छोड़ दिया? भाई बहन, माता पिता, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, खेत हो, जमीन हो, चीज हो, इसका 100 गुना। पहली बात, ये कहां मिलेगा? सृष्टि। यहां ये नहीं लिखा स्वर्ग, यहां लिखा है नई सृष्टि। देयर इज अ प्लेस, देयर इज अ क्रिएशन, देयर इज अ अर्थ। यशायाह की किताब में परमेश्वर ने जब यशायाह के द्वारा से बात किया, बोला, जो नई सृष्टि मैं करने पर हूं, जो उस समय शुरू नहीं हुआ था 2900 साल पहले, वो यीशु के आने के दिन ही वो सृष्टि की नींव पड़ गई। जिस दिन यीशु आया और मरा और जी उठा, नई सृष्टि की नींव पड़ गई और उसे सिंहासन दिया गया। ऑलरेडी सिंहासन मिला, लेकिन उसका जो प्रकटीकरण होते होते हम तक पहुंचते पहुंचते वो आखिरी इंसान का होना जरूरी है। उस आखिरी इंसान का भी होना जरूरी है, इसीलिए वो इंतजार हो रहा है। अब ये मत कहना कि मैंने प्रभु के लिए ये किया वो किया, नहीं। तुमको 100%, नॉट 100%, 100 टाइम्स। 100% मतलब होता है कि एक, मतलब जितना तुमने डाला उतना मिल जाना 100% होता है। लेकिन 100 टाइम्स का मतलब होता है कितना? 10,000%, जो इस पृथ्वी का बैंक भी तुम्हें नहीं दे सकता। तुम किस बात की चिंता करते हो? परमेश्वर बोलता है, तुम चिंता मत करो। जब यीशु बोल रहा है, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जहां पर तुम राज्य करोगे। इज़राइल के लोग इज़राइली देश में, हम अगर भारत में हैं तो भारत देश में, जैसा आज भारत है उस समय में भारत के ही लोग होंगे, याद रखना। वहां पर यही देश में, जैसा बोला जाता है, जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, या किसी का भी नाम डाल दो उसमें, है ना, राजीव तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ना, इनका नाम कमाई सिर्फ सूरज चांद में निहित है। हमारे नाम कमाई की बातें परमेश्वर में निहित है। मतलब सूरज चांद जिस दिन डूब जाएगा, इंदिरा तेरा नाम भी डूब जाएगा। ठीक है? ये मतलब क्योंकि पृथ्वी में बोए हैं उन्होंने, हमने स्वर्ग और स्वर्ग की चीजों में बोया है। मतलब तुम्हारा, सबसे पहली बात, तुम्हारा चुना जाना तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें राज्य दिया जाएगा। राज्य दिया जाएगा का मतलब है कि तुम जो इच्छा करते हो कि मुझे लोग जाने, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा मत कर।
तो कौन सी बात की इच्छा कर? प्रधानमंत्री के जैसा प्रधान 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 10 गुना, 10,000 गुना, 10,000 टाइम्स, 10,000%, 100 टाइम्स जो बनने के लिए है। हमारे जैसा बड़ा व्यापारी और कोई नहीं हो सकता। वी आर द वाइसेस्ट, मोस्ट नॉलेजेबल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द राइट चॉइस मेकिंग पीपल ऑन दिस यूनिवर्स। शैतान जो लूसीफर के नाम से, उसका नाम लूसीफर नहीं था, लूसीफर के नाम से जाना गया, वो भी स्वर्ग में होकर पैदा होकर के भी वहां पर उसने उस चुनाव को नहीं किया। जो चुनाव हमको मौका मिला, हमने उस चुनाव को बरकरार, हम चुने गए परमेश्वर की मनसा से, लेकिन मौका मिला है उसको बरकरार रखने के लिए। याद रखना कि हम वो लोग हैं जिसके बारे में पुराने नियम में मैंने उस दिन बताया था कि परमेश्वर स्वयं बोल रहा, मैं एक नई सृष्टि बनाने पर हूं, अब मैं बनाना आरंभ कर दिया। यीशु को केवल उद्धार करने बोल के खत्म मत करो। यीशु आया नई नींव डालने के लिए, वो फाउंडेशन स्टोन बनकर आया। और उसने यहां एक चीज बताया, देखो इसमें क्या क्या चीजें यहां दिख रही हैं। यहां दिख रहा है 11 में आधे भाग से आगे जब हम बढ़ते, इसलिए परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार से है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता होकर क्या उसके पास ये अधिकार वो अपने पास नहीं रखेगा? जैसा अभी मान लो आंचल एक घर बनाती है और वो घर बहुत महल जैसा बना रही है, और कोई दूसरा आदमी आता है घर के अंदर, अरे अरे फोटो यहां मत लगाओ, इसके यहां लगाओ। आंचल बोली, भाई साहब, पैसा मेरा, चीज मेरी, मंशा मेरी, मर्जी मेरी, मेरी इच्छा के विरुद्ध में तो इधर उधर क्या कर रहा भाई? चुपचाप मैं जहां बोली वहीं लगा। उसको लगाना पड़ेगा, वो अपना मन नहीं चला सकता। उसके मन में बहुत कुछ है, मैं ऐसा करूं, मैं इस घर को ऐसा कर दो, ऐसा कर, मेरा होता ना तो मैं ऐसा, तेरा होता तो ना, ये अब मेरा घर है। तो वैसे ही जब हम इस अधिकार को लेकर चलते हैं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के कारण अपने पास उस अधिकार को रखा है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन दिखने में क्या होता, पौलुस बोलता आगे, दिखने में क्या होता है, वहां बोलता है दिखने में कहां गया वो, इसलिए क्या कहें, हाँ 14 में लिखा है, इसीलिए 14 में, रोमियो 9:14 में क्या लिखा है? पौलुस उस बात को समझ रहा है। वो बोल रहा है, इसीलिए हम क्या करें? क्या परमेश्वर यहां अन्यायी है? क्या बोलता है? परमेश्वर क्या यहां अन्यायी है? क्योंकि अन्याय जैसा लग रहा है ना, ये हमारे मन में आती है ना, है? जो लोग सुनेंगे इस बात को, अरे हमको तो परमेश्वर ने चुना, घमंड के साथ अगर हम दिखाएंगे तो लोगों को लगेगा, है? अच्छा तुम इतना बड़े कुछ हो क्या? क्योंकि लोगों के अंदर में ये सोच रहता है कुछ है तो चुने जाएंगे। क्योंकि टीवी शो में, एग्जाम में, इसमें उसमें, आज फर्स्ट कौन आएगा? ओ ऑल दोस पीपल हु हैव पास द एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, वे चुने जाएंगे। जब परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे ग्रुप में से एक व्यक्ति है जो आजकल ज्यादा इसमें नहीं आते लेकिन है, उनका जो नौकरी लगा वो उस नौकरी में सेकंड लास्ट थे, ठीक है? उनका बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लोग चले गए, लेकिन द लास्ट परफॉर्मर होने पर भी उसका, ये परमेश्वर का चुनाव इस तरीके से होता है। ये बड़ा फर्स्ट अच्छा भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि परमेश्वर अच्छे लोगों को नहीं चुनता, ना ना ना, ऐसा नहीं, ये गलत हमें नहीं पालना। अच्छे से अच्छों को, बुरे से बुरों को उसकी कर्मों पर नहीं, इसलिए लिखा, यहां लिखा है, इसलिए परमेश्वर की मनसा चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले के कारण है। मतलब वो खुद जो बुलाने वाला है, इधर अच्छा एक काम करो, इसको बोलते हैं परमेश्वर की बुद्धि। वो आपको, आज जो आप अपने आप को देख रहे हो,
वैसा नहीं देखता। When you will perform in the kingdom of God, when it is in heavenly kingdom or the earth that is going to come, एक नई सृष्टि जब वहां क्रिएशन जहां पर होगी, उस क्रिएशन में आप कैसा परफॉर्म करोगे उसको देखकर आज आपको चुना। आप कभी ये गिल्टी फील मत करना, मतलब आप गिल्टी फील करो, कैसा वाला गिल्टी मालूम है? हाय परमेश्वर ने मुझे चुना ना। इस चुनाव को हल्का मत बनाना। ये कर्मों के आधार पर अगर तुमने, जिस दिन हम हल्का कैसे बना सकते हैं? मुझ में कोई बात है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, बिकॉज आई एम ए वेरी गुड स्पीकर, इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। आई वॉज नॉट नोइंग टू लर्न रीड दिस अल्फाबेट्स इन इंग्लिश और हिंदी और कन्नड़ और वॉट एवर दैट इज। मैं पहले पढ़ना नहीं जानता। किसी के लिए घमंड का विषय होता है। आप ध्यान दीजिए। मैं ना किसी को एक बहुत पैसे वाली घर से एक लड़की मिल जाती है, किसी पासबान को पकड़ मान लो, तो क्या करेगा वो? तो कैसे करेगा वो? मैं ना बहुत गरीब था, हमारे घर खाने को नहीं था, हमारे घर ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। उस मेरे को ना एक बहुत अच्छी घर से ना रानी जैसे घर से एक लड़की मिली और मेरा परमेश्वर ने ऐसा किया। तुम्हारे कारण से कुछ नहीं किया भाई। याद रखना, ये तुमको जो यहां मिल रहा है इसका वहां पर कुछ भी नहीं है। जो तुम यहां पर अपने ऊपर में लेकर सोचते हो तुम्हारे कारण, ये अगर याद रखना तो इसलिए बोलते हैं तुम्हारा चुना जाना सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा इन इटसेल्फ, द प्रोसेस इन इटसेल्फ इज ए मैजेस्टिक वर्क। उसको इतना महिमा में इतना बड़ा बनाओ अपने दिमाग में कि समझो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन एंड बेस्टोड अपॉन यू। तुम्हारे ऊपर में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने रखा। इस छोटी, इसलिए बोलते हैं जो छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य का मतलब क्या मालूम है? हम ये सोचते हैं हम छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के छोटी छोटी बातों में हम करेंगे तो इसी संसार में। परमेश्वर बोलता है इस छोटी बातों के कारण इस संसार की बातों से मत जोड़ो। मैं जो भी बात करता हूं अनंत काल की बातों को करता हूं। जब यीशु से पूछा गया फिर से मैं उस जगह जाता हूं, फिर वो अन्याय की तरफ आएंगे, तब धन के बारे में पता चलेगा। तो यहां लिखा है, तब 27 मत्ती के 19 के 19 के 27 में लिखा, इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे। अरे क्या छोड़ा भाई पतरस? भाई साहब तेरा कौन सा घर था, महल था क्या? सब कुछ छोड़ के मैं आया हूं, सब कुछ छोड़ के। पतरस तू पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ तरीका सारी जिंदगी गुजरता रहा, शादी कर लिया, बच्चे भी हो गए होंगे, है ना, और सास के घर में रहता था, ऐसा अंदाज है, पता नहीं कहां रहता था। तू जाकर के मछली पकड़ने जाता था गंदे कपड़े पहन करके, कई बार तो नंगे होकर के मछली पकड़ने के लिए कूद जाता था कि वे कपड़े गीले हो जाएंगे, ठंड है तो मेरे को तबीयत खराब हो जाएगा करके। जब यीशु आया तो नंगा था तो कूद गया था पानी के अंदर। तू क्या छोड़ा होगा? तेरे पास क्या डॉलर्स थे, सोने चांदी थे, खेती थी, खेती होती तो खेती करता ना, मछली पकड़ने के लिए फ्री में क्यों जाता है? तेरे अंदर अगर इतनी सोच है परमेश्वर यीशु को जो प्रभु है उससे तू बोल रहा मैं सब कुछ छोड़ गया। और क्या छोड़ा तूने? जमीन जायदाद कि मछली, गंदे कपड़े जो तू पहनता था? तेरे पास तो दाढ़ी मुंडवाने के लिए पैसे नहीं थे, क्या छोड़ा तूने? फिर भी परमेश्वर बोलता है किस चीज के बारे में बात करना मालूम है? तुमने अपना मन, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसने अपने चुनाव को किसके पीछे चलना है वो। यहां आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका जमीन, आपकी जायदाद बड़ी बात नहीं थी। उसने अगर नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास, उसने क्या छोड़ा? मानना दूसरे, शैतान और शैतान की बातें और मूढ़ता की बातें, गुणता की बातें, फालतू की बातें, व्यर्थ की बातें। इसीलिए जो अज्ञान होते हैं वो जल्दी यीशु को जान पाते हैं। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि अज्ञानता को मदद करती, वहां मदद इस प्रकार से करती, वो ज्यादा सोचते नहीं। उनका चुनाव जब उनको मिलता है वो फटाक से दूसरी चीजों को ना सोचकर एकदम दिल लगा बैठते हैं, तो वो फायदेमंद ठहरता है।
जो बुद्धिमान होगा, जो पढ़ा लिखा, वो थोड़ा बहुत सोच विचार करे। पैसे वाला बहुत ज्यादा सोच विचार करेगा। ये जो घटना घट रही थी उसके पहले एक पैसे वाले से यीशु का वार्तालाप हो रहा था, उससे वो बात कर रहा था। तो वो वहां पर बोलता है, यीशु ने 22 में लिखा, देखो, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मतलब क्या हुआ? वो बोलता है कि धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों कठिन है? और जो धनवान नहीं, उनके लिए आसान क्यों है? देयर इज ओनली वन क्राइटेरिया। धनवान को बहुत कुछ जिम्मेदारियां होती है, प्लस उसका नाम और उसको रुतबा होता है, उसको छोड़कर आना पड़ता है, वो कठिन है। लेकिन जो गरीब होता है उसके पास ना तो नाम होता है ना रुतबा, उसका रुतबा का जो दायरा होता है वो छोटा सा होता, संकुचित होता है, एक छोटी सी दुनिया। उस दुनिया में वो रहता, उसको छोड़ भी देगा तो किसी को पता भी नहीं। पतरस के बारे में उस राज्य के अंदर में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो एक इंसान जिंदा भी है या मर भी जाता तो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन आज उस राज्य में जिसका मर भी जाता उसको पता नहीं चलता। आज हम 2021 में बैठकर पतरस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब उसके नाम में क्या वजन जुड़ गया, उसके नाम की शिक्षा और उसके नाम के साथ में क्या नींव जुड़ गया कि वो अनंत काल तक सारे स्वर्ग में गूंजने वाला नाम बन गया। हर एक को पता है। संसार में जो आज आगे जाकर पैदा होगा उसको भी पता रहेगा, उस मछुआरे को जिसको कोई नहीं जानता था। इतनी महिमा और इतनी चीजें उसको वहां पर से, उस एक चीज क्या मिलेगा? तुमने अगर तुम्हारे परिवार को छोड़ा, आज हम उसे पिता हम समान जानते हैं। अनपढ़ गंवार, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, बदबूदार है, जब वो मछली पकड़ेगा उस समय बदबूदार, बाद में नहा लेगा। लेकिन एक बात के लिए तो बदबूदार काम करते हुए, उसका पकड़ते हुए कचर पचर ऐसे पकड़ो तो किच 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 होता रहेगा, उसका हाथ बहुत सुंदर नहीं होगा, है वो आदमी के वहां बात चल रहा है। तो वहां बोलता है, और वो बोलता है मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे। आप उसके सब कुछ को जरा मैंने एक्सप्लेन किया, क्या सब कुछ छोड़ा होगा? उसने अपने सब मन की सारी, जहां उसको अरे मेरे को ना कमा कर मेरे को भी बड़ा बनना है और मेरे बच्चों को बहुत बड़ा बनाना है, मेरी बीवी को नेकलेस दिलाना है, मेरे सास को कुछ करवाना है और मेरे परिवार में कुछ करना है, ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति रहा हो सकता है। उसने उस मंशा को यीशु के लिए छोड़ा, इसीलिए वहां बोलता है। लेकिन ऊपर में यीशु क्या बोलता है? मैं तुमसे सच कहता हूं, धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना नहीं होगा, नहीं लिखा है, कठिन है। कठिन का मतलब होता है इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज द निर्णय जो लेना है, जो यीशु के पीछे का निर्णय लेने के लिए चुना जाना तो है। पतरस पर अगर चुना जाना आया और चुनाव हुआ, अब वहां पर उसका निर्णय हां बोलने के लिए और उसको जिंदगी भर पीछे चलना है। उस जगह में डर भी आया इसी पतरस को और उसने यीशु का इनकार किया, फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। देखो परमेश्वर की मंशा कितनी, इसी रोमी में हम जब जाएंगे देखेंगे उसका चुनाव और उसका बुलाए जाना कैसी अटल है। वहां पर लिखा है रोमियो में, कहां पर लिखा है, एक जगह लिखा है, उसमें बोलता है कि इससे हम ये समझ में आता है कि उसकी बुलाया जाना और उसका चुना जाना क्या, तो 11:29, रोमन्स 11:29, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। ये याद रखना है, अटल है, वो नहीं टलने वाला। मतलब क्या? पतरस इनकार किया यीशु का, लेकिन उसकी बुलाहट बनी हुई है। हम इनकार करते हैं उसके वरदान और उसकी बुलाहट, वरदान और उसकी बुलाहट। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे वो ना प्रभु का दास है, उसको मैंने देखा, वो चंगाई करता, चमत्कार करता, रात को जाके दारू पीता, सिगरेट पीता और अय्याशी करता और
पैसा उड़ाता और इधर जाता उधर जा सब कुछ करता, फिर वरदान कैसे काम करता, वरदान कैसे काम करता है? पौलुस ने इसका जवाब दिया। उसने बोला रोमन्स 11:29 में, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट जो वो देता है और जब वो नियुक्त करता है और फिर देता है, दोनों अटल है। ये इसको वापस नहीं लेता। हम खो सकते हैं लेकिन वो वापस नहीं लेता। अंतिम क्षण में भी यदि तो जैसे मां भी शैतान के लोग आकर शैतान उसको पकड़ कर ले जा रहा है, प्रभु अभी जिंदा है, शरीर के अंदर में आखिरी सांस है, वो पूरी जिंदगी परमेश्वर ने उसको चुना, उसको ठहराया, वरदान दिया, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना छोड़ दिया। तब भी अगर आखिरी वक्त में वो पुकार लेगा, हे प्रभु एक बार बचा दे, मैं माफी मांगता हूं, तो उसका बुलाया जाना अटल होने के कारण राज्य का प्रवेश में भी उसके माफी मांगने के द्वारा, उसके कार्य करते हुए माफी न मांगकर मरता तो उस राज्य में प्रवेश नहीं। स्वर्ग का प्रवेश परमेश्वर जानता, लेकिन राज्य के प्रवेश में उस भागीदार होने की चीजों में उसको पूरा पूरा, इसलिए परमेश्वर बोलता कि तुम में से किसको क्या देना और नहीं देना है मुझ पर निर्भर है। ये हम निर्णय नहीं लेने वाले, हमको न्याय बनाएगा निर्णय लेने वाले, वो याद रखना। हमको न्याय परमेश्वर बनाएगा, लेकिन अभी बनाया नहीं है, हमें नियुक्त किया है। आगे की बातें तो यहां पर मत्ती में परमेश्वर ने, यीशु क्या बोलता है, ले तुम से फिर कहता हूं, पहले तो बोल दिया, क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश कब होगा और स्वर्ग के राज्य की बातें कहां पर होंगी? इस पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य की बातों में प्रवेश तो हो जाएगा, और उसके बाद तुम में से फिर कहता हूं परमेश्वर के राज्य, फिर से क्या बोला, पहले क्या बोला, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। याद रखिए, दो अलग अलग बातें हैं। तो कई लैंग्वेजेस उसको मिक्स करके इंग्लिश में या कई आप ये यकीन मान के मनुष्य के द्वारा से की गई कार्य में बहुत सारे कोट होंगे, वो चाहे बाइबल भी हो या बाइबल ना हो। बाइबल से बहुत सारी बातें निकाली गई, डाली गई, कोशिश की गई, बहुत बदली गई, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो है वो एकदम सही चीज बताती। इसलिए इसके हर चीज में एकदम सही होगा करके जरूरी नहीं है। बाइबल जो असली वाला है उसमें जिसको परमेश्वर ने अपने वचन से लिखा, जो मनुष्य ने ट्रांसलेशन में बदला वहां गलतियां हो सकती है। तो यहां पर क्या लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे फिर से कहता हूं परमेश्वर राज्य में धनवान प्रवेश करने से ऊंट की सुई की नाके से निकल जाना सहज। मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश लगभग नामुमकिन है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कठिन है। तो परमेश्वर राज्य आया, स्वर्ग का राज्य आया। तो स्वर्ग के राज्य का मतलब होता है जो आगे आएगा, परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है जो पृथ्वी पर नई सृष्टि में होगा। नई सृष्टि में भी मरण होंगे, याद रखना। कौन से वाली नई सृष्टि, जिसमें हम, इसलिए उसको मैं निकाल कर पढ़ूंगा तब आपको धन का समझ में आएगा। तो यहां पर याद रखिए, हम में से किसी को परमेश्वर ने अच्छे या बुरे, बहुत बेकार आदमी, बहुत अच्छे आदमी, इस कारण से नहीं चुना। परमेश्वर के चुनाव का जो तरीका है उसकी बुलाने और उसकी मंशा के आधार पर है, और वो अपने आप में न्यायी है। उसको 100% प्रूव कर सकता है जब आप उसके सामने में होंगे और आप उससे पूछेंगे, प्रभु तूने उसको क्यों चुनाव बताया? ओह ऐसा क्या, अगर मैंने तुझे वैसा उस समय नहीं किया होता। कई जगह द्वितीय चरण में लिखा है, अपने लड़के को छड़ी से मार, ऐसा करने से तू उससे नरक के द्वार से बचाएगा। अब वो जो छड़ी से मारा, जिसको अभी शैतान ने एक नया कानून लाया, किसी को छड़ी से नहीं मारना, ये शैतान का कानून, परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर का कानून है छड़ी से मार, और तब वो तू उसे बचाएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमको अगर कभी हमारी जिंदगी में किसी कारण से मार नहीं पड़ा होता तो आज हम उस क्षेत्र में सुधरे हुए नहीं होते। तो अभी जो सिस्टम चल रहा है इसमें शैतान घुसा हुआ है, कैसे पता चलता? जब गवर्नमेंट यूएसए का, जब गवर्नमेंट इंडिया का, अरे बच्चों को छड़ी से दे दी तो मारोगे तो ह्यूमैनिटी के ऊपर में ऐसा होता है वैसा होता है। शेर इंसान को खा गया चलेगा, शेर को मत मारना, ये है ह्यूमैनिटी।
दुनिया के लोगों का और गवर्नमेंट का, लेकिन परमेश्वर की ओर ऐसा नहीं है। वहां पर यहां पर बताता है कि तो यह सुनकर चेले बहुत चकित हुए और बोले फिर किसका उद्धार होगा। यीशु फिर आगे बोलता है, उनकी ओर देखकर बोलता है, मनुष्यों में तो यह नहीं हो सकता, परंतु मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परमेश्वर यीशु ऐसा बोला, उनकी ओर देखा होगा, है हे प्रभु फिर कैसे हो सकता है, किसका उद्धार होगा, किसी का नहीं होगा क्या, मतलब पूरे सब नाश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। दैट्स वाई चुनाव, बुलाया जाना, ठहराया जाना, फिर उनको प्रवेश कैसे करवाने के लिए कुछ कुछ बातें होंगी। जो चुना और बुलाए गए लोग हैं, इसीलिए वे तकलीफ उठाते हैं यदि वो जल्दी उस रास्ते पर नहीं आते हैं। आप जो और हम जो बुलाए जाते हैं, चुने जाते हैं, हमारे अंदर, मनों के अंदर में ये सब बातें। आपको एक बात बताऊं, रोमियो के 12 में एक वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़कर आपको समझ में आएगा, है ना। यहां 12 में लिखा है कि 12 में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चल में बदलता जाए। मतलब क्या हुआ, मन जो है आत्मा की बुद्धि है, मन बदल गया लिखा, मतलब इसमें क्या है, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया है, इस कारण से चाल चलन बदलता जाए। मतलब आप तुम्हारी बुद्धि भी परिवर्तित, और चाल चलन यहां से होती है, हम कैसे व्यवहार करते, कैसे बातचीत करते, घमंडी होना नहीं होना, ये यहां होता है। उसमें शरीर को मारने से भी एक झापट खींच के मार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो सॉरी मारने से, है ना। अब जिसको तुम नहीं मारोगे लाड़ में सिर में आके बैठेगा। तो यहां क्या हुआ, इस जगह में बोलता है कि तुम्हारे परमेश्वर को मतलब इस कारण से 12:2 में लिखा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मतलब मन नया हो गया, माना गया, मन नया हो चुका है। तो इसका मतलब मन जो है आत्मा की बुद्धि है। इसीलिए हर कार्य जो आत्मिक जगत में है, जो उस जगह में प्रवेश करेंगे, उनका मन का सीधापन बने रहकर जाना, उसमें आज्ञा मानना एक बात होता है। जब आप परमेश्वर के द्वारा से चुने गए हैं, उस चुनाव को अपने कर्म या अपने आप की कोई बेहतरता के कारण से नहीं, आप दूसरों से बेहतर हो इसलिए चुने जाने के कारण से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की मनसा के अनुसार से है, जिसके बारे में पौलुस वहां पर बोलता है। तो क्या इस चीज को क्या समझे, क्या ये फिर ये क्या अन्याय समझे, 14 में लिखा है, इसीलिए क्या हम क्या कहें, क्या परमेश्वर अन्याय करता है। उसके मन में भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमको उत्तर दे रहा है। तो क्या हम ऐसा पूछते हैं, अच्छा वो इनको बुलाता, उनको नहीं बुलाता, अच्छे को बुलाता, बुरे को भी बुलाता। तो कई बार ऐसा होता है, एक जूता चप्पल सिलने वाले को बुलाया, एक डॉक्टर को बुलाया, दोनों एक ही मंच में है, और डॉक्टर मन में सोचे हैं एक ऐसा आदमी है, जूता चप्पल वाला और मैं दोनों एक ही मंच में, तो मेरा पढ़े लिखे का क्या फायदा, क्योंकि यहां तुम्हारे जूता चप्पल का और तुम्हारे डॉक्टर का कोई औचित्य नहीं है। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, ये जब रहेगा। इसीलिए पौलुस जब पतरस का सामना करता है, तो पौलुस उसको बोलता है, ये मत करना, ये जो तू पक्षपात कर रहा है, पार्शियलिटी कर रहा है, जाति और भेद की बातें कर रहा है, ये शैतान की ओर से होती है। तो परमेश्वर जो बोलता है, फिर वो क्या, परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे इज़राइल मेरी जाति है। तो क्या परमेश्वर ऐसा बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है। क्यों? यहां पर यही लागू होता है, उसके चुने जाने और उसके बुलाने जाने पर हम ना तो संदेह कर सकते, ना हम उसका अन्याय या न्याय के कटघरे में ला सकते हैं, बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड ही हैज द राइट। वो इंडिया को चुने या इज़राइल को चुने, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने में आए, किसी चुनाव का, किसी पार्शियलिटी का, तो ये समझें, दिस जस्ट डिपेंड्स अपॉन गॉड, बिकॉज ही इज द क्रिएटर एंड नो क्वेश्चंस। यस,
बहुत सारे पूछते हैं अच्छा ऐसे कैसे, क्या परमेश्वर पक्षपाती है? पक्षपाती हो तो क्या, तुमको पक्षपाती लगता है, वो पक्षपाती नहीं। क्योंकि किसी को बेहतर रखना, एक जगह मैं निकाल के पढ़ूंगा, थोड़ा सा भूल रहा हूं, हाँ ये देखिए क्या है, रोमियो 11 का 32 पढ़ी, रोमन्स 11:32। क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना रखा है ताकि ताकि ओ ताकि ओ ताकि 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 रे ताकि वो सब पर दया करे, ताकि वो सब पे, जितेंद्र वाला ताकि नहीं, परमेश्वर वाला ताकि है। क्या बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी, इसको समझ ले तो आपके अंदर में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना रखा है ताकि वो सब पर, यहां पर देखिए, नॉट ओनली अपॉन इज़राइल्स, सब पर उसके पास एक मकसद है। सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी किसने बनाया? परमेश्वर। अभी इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, 11 के 32, 11 के 32 में लिखा है, फॉर गॉड हैज बाउंड बंधन all men over to disobedience so that he has a purpose. He may have mercy on them all. Mercy on them all. मकसद क्या? परमेश्वर छोटे रीति से, हम ना बुद्धि में छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे तरीके से सोचने के कारण हम अपनी बहनों को, अपने भाई, अपने पिता, अपने माता, अपने समाज, अपना देश तक सीमित हैं। देश के बाहर कोई जाकर देखता ही नहीं है। जहां बात आई परमेश्वर का, मतलब देयर इज नो बाउंड्री। ये देश का, वो देश का बाउंड्री की बात नहीं है। देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ कैस्ट, creed, religion, but there is a boundary of good and evil, best, holy and unholy. यहां एक बाउंड्री है परमेश्वर की निगाह में, लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ने, यहां हम बोलते अरे प्रभु ने तो पवित्र, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो फिर ये वचन क्या, जहां परमेश्वर ने बंधन में डाल रखा है आज्ञा उल्लंघन का? क्योंकि हम लोग छोटी छोटी बातों में से खुश, और क्योंकि हम परमेश्वर को अपने नजरिए में, अपने बोतल में उतारकर उस विचार से देखना पसंद करते हैं, और वो हमें अच्छा लगता है, तब तो सही है। नहीं तो यीशु गलत है, परमेश्वर गलत है, सृष्टि, क्योंकि हमको समझ में नहीं आया। अरे तू नीड़ा मूर्ख है, तुझे नहीं समझ में, तेरे को बुद्धि इतनी है, तुझे इतनी सी बुद्धि में क्या पूरी कायनात को समझेगा, तो परमेश्वर के कैसे समझेगा? अब तक तो कायनात के एक फॉर्मूला, अगर तुमको गॉड पार्टिकल मिला, उस गॉड पार्टिकल के मिलते ही तो खुश हो गया, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो कितनी आसानी से परमेश्वर वचन पूरा होता जा रहा है। इलॉन मस्क ने बोला 2025 में मैं मंगल में लोगों को बसा दूंगा। बाइबल में मैंने उस दिन पढ़ के बताया था, और एक ब्रदर है क्लाइव करके, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जब बताया तब मेरा दिमाग उसमें गया, जहां पर लिखा है कि यूएस को ईगल बोला गया। ईगल के बारे में लिखा है कि ए ईगल, यदि तू तारागणों के बीच में जाकर मंडराए और वहां जाकर अपना घोंसला बनाए, ईगल का मतलब है अमेरिका, अमेरिका, तू जो वहां घोंसला बनाएगा तो भी मैं तेरे घोंसले को ऐसे जैसा सूप में चीजों को हिलाते हैं और निकाल कर फेंक देते हैं, मैं ऐसा करूंगा। इलॉन मस्क परमेश्वर के काम को पूरा कर रहा है, उस वचन को पूरा कर रहा है।
ही इज इलेक्टेड, सेलेक्ट हो कैसे 16 घंटा। और हम भी इतने जो विलक्षण लोग होते हैं उनको जल्दी नींद नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, उनके दिमाग में चीजों को डाल कर रखता है। 2025 में परमेश्वर का लिखा हुआ वो वचन पूरा हो रहा है। हम अपनी आंखों के सामने में देख रहे हैं कि तारागणों के बीच ईगल जाकर के घोंसला बना रहा है और अपने लोगों को जाकर के बसा देगा, और ये हो जाएगा, याद रखे होगा। लेकिन इसके बाद वाला वचन भी होगा उपसारित। इसीलिए बहुत ही अंत के नजदीक आ चुके हैं, इसलिए हमको ज्यादा समझना है। तो यहां पर हम परमेश्वर को ही अगर उसकी बेसिक बुलाने की बात कहें, को ही नहीं, हम परमेश्वर की बुलाहट को जाने, ऐसा बोलने से नहीं होता। परमेश्वर की बुलाहट में तुमको तो परमेश्वर ने भविष्यता बनाई, ये बुलाहट नहीं है भाई, ये बुलाहटें नहीं है। तुम नई सृष्टि के लिए राज्य करने के लिए बुलाए गए लोग हो। यहां भविष्यवक्ता और यहां अपोस्टल और यहां करके यहीं बंद करके जाने वाले हो। इस चक्कर में बुलाहट को मत समझो। डोंट ट्राई टू अंडर मीन द एक्चुअल मीनिंग फॉर व्हाट गॉड हैज कॉल्ड यू। परमेश्वर ने जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया, पवित्र होने के लिए बुलाया, प्रॉफिट होने के लिए नहीं बुलाया। प्रॉफिट तुम्हारी नजर में बड़ा हो सकता है। परमेश्वर ने एक उदाहरण निकाल के बताता हूं कैसा। एशिया का 65 मेरे ख्याल से, एक मिनट, नहीं, पहला राजा कैसा प्रॉफिट है देखिए, और कौन सा प्रॉफिट है देखिए। पहला राजा 19 का 3, नहीं 3 नहीं, नहीं, पहला राजा 10। एलिया परमेश्वर के विरुद्ध, इज़राइल जो चुनी हुई प्रजा और चुना हुआ देश परमेश्वर को उसके विरुद्ध में प्रार्थना करता है और उनके विरुद्ध में शिकायत करता है और उनके विरुद्ध में बात करता है। कौन बात करता है? एलिया कौन? वो जिसको परमेश्वर ने जिंदा ही उठाया। उसके अंदर का गुण को देखिए, शिकायती, डरपोक। वहां क्या बोलता है? वहां लिखा है 19 का 9 में, यहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा को वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? तू यहां क्या कर रहा है? ही वॉज इन ए प्लेस वेयर ही शुड नॉट बी। हम बुलाए गए लोग हैं, भविष्यवक्ता भी ठहराए गए हैं, हम उनमें से जिसको परमेश्वर जिंदा उठा के लेके जाएगा, वही होने वाला हमारे साथ जो एलिया के साथ हुआ था। एलिया को कैसे ले गया? जिंदा। हमको कैसे ले जाएगा? यदि परमेश्वर का समय आ जाएगा हमको भी जिंदा उठा लेगा। ठीक है, अगर समय आ गया तो। समय के पहले होगा तो हम अपनी मौत मरेंगे, लेकिन नहीं हो गया तो वैसा। तो यहां क्या लिखा है? हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? तू यहां क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग हियर? छिपके बैठा है, डर के मारे मौत के। उसको अपना, एलिया भविष्यवक्ता था, उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। परमेश्वर से अधिक उसने अपने डर को स्थान दिया। परमेश्वर, उसको पता था मुझे तो परमेश्वर उठा के ले जाएगा। दुनिया को पता था उस समय, उस जमाने के लोगों को, लेकिन वो एलिया डर के मारे वहां बैठा होता। ये अलग चीज है, सिर्फ एक ही बात बताऊंगा। वो एलिया परमेश्वर का बुलाया हुआ होने के बावजूद उसका रीजनिंग देखिए, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई। किसके ऊपर जलन हुई? ये जो इजरायली लोग हैं, क्योंकि वहां क्या लिखा है? इजरायलियों ने क्या कर दिया? तेरी वेदियों का गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मैं ही अकेला रह गया हूं।
वे मेरे प्राणों के खोजी हैं, वे मेरे प्राणों के खोजी हैं। रोमियो में निकालिए उसी चीज को। दस 31 में 21 कुछ तो 21 में है वो। खैर वो वाला वचन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा था, ये लिखा है कि एलिया ने परमेश्वर से इजराइल के विरुद्ध में शिकायत की। एलिया कौन था? परमेश्वर का चुनो। अगली बार मैं वचन ढूंढ के बताता हूं। परमेश्वर का जन था, और वो परमेश्वर का जन होने के बावजूद इजराइल के खिलाफ में बात किया। लेकिन वहां लिखा है परमेश्वर ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, यहां लिखा, देखिए 11:2 में यहां लिखा है, मैं इसलिए कहता हूं, 11 में लिखा है, इसलिए कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। सेकंड में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से ही जाना। क्या तुम नहीं जानते पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वो इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है। एलिया क्या काम किया? रोमियो में पौलुस के अनुसार से, रोमन्स को जो पत्री लिखता है उसमें पौलुस बोलता है, क्या तुमको पता है ना, उसको मालूम है एलिया कौन है? ये कई हजार साल पहले एलिया को उठाए जाने के कई हजार साल के बाद में लिखा जा रहा है। लेकिन यहां पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने नहीं जाना, हां, जिससे उसने पहले से। क्या तुम नहीं जानते? डोंट यू नो दैट पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? उस एलिया के विषय में जिसको उठाया गया, उसके अंदर कमी नहीं था क्या? वो अपने ही लोगों के विरुद्ध में बात कर रहा है। हम अपने ही लोगों के विरुद्ध में बात करते हैं, अपने ही लोगों को फंसाते हैं परमेश्वर के सामने। एलिया जैसा भविष्यवक्ता जिसके ऊपर में यीशु ने बोला, एलिया की आत्मा फिर से अभिषेक, एलिया का अभिषेक फिर से आएगा, और अभी एक है और एक आने वाला है। उस अभिषेक की इतनी बातें की जा रही थी, लेकिन उसका व्यक्ति जिसके ऊपर ये अभिषेक है, जो कैरियर ऑफ दैट अनॉइंटिंग है, उसका गुण देखिए। वो बोलता है, यहां लिखा हुआ है, एलिया के विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि वह इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया, इन्होंने फंसाया, तेरे वेदियों को ढा दिया। मैं तो डोंट बी सो ओवरवेल्म्ड अपॉन योर कॉलिंग। तुम्हारी बुलाहट के लिए तुम इतने बड़े मत अपोस्टल मत बन जा। मैं भविष्यवक्ता हूं, नहीं मत बन। तू भविष्यवक्ता बनाया गया थोड़ी दिन के लिए, हमेशा का भविष्यवक्ता थोड़ना है, हमेशा का अपोस्टल थोड़ना है। ये अपोस्टल गिरी या भविष्यवक्ता गिरी या दादागिरी या बादागिरी या फादागिरी या जीतेगिरी, सारी चीजें कहां चली जाएंगी? सब खत्म हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है। नया सृष्टि जब आएगा, ये तुम्हारी बुलाहट नहीं है। डोंट टेल दीज लिमिटेड थिंग्स एज अ बुलाहट। अपनी बुलाहट को पहचान, तू क्या है? तेरी बुलाहट है परमेश्वर के साथ में राज्य करने की, उसके योग्य बना रहा है। इन बुलाहटों के चोचलों में मत पड़। इसके कान से जो घमंड घुसेगा, ये निकलते नहीं निकलेगा। चार शब्द भविष्यवाणी के आ गए तो तुम अपने आप इतना बड़ा मत बना कि परमेश्वर से बड़े हो जाओ। यहां लिखा है, प्रभु, हे प्रभु, उन्होंने ये शिकायती एलिया, वो एलिया जो शिकायत करके बैठा हुआ है,
जिसके बारे में पौलुस गवाही दे रहा है कि उसने परमेश्वर से इजराइल के विरुद्ध में बातें की। उन्होंने कोई बहुत तोप का काम नहीं किया, उन्होंने गलत काम किया, लेकिन यहां हमसे इस वक्त में क्या चाहता, आज भी तो वही हो रहा है। आज क्या हो रहा है? मैं ये अंतिम दिनों में तैयारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज क्या है? आज के दिन में क्या हो रहा है वही उस जमाने में हो रहा था। आज के दिन क्या हो रहा है? हे प्रभु देख, क्या हो गया? परमेश्वर से विनती करता है, ही इज रिक्वेस्टिंग। एलिया वॉज प्रेइंग ए रॉन्ग प्रेयर विद अ राइट गॉड। रॉन्ग प्रेयर, गलत प्रार्थना कर रहा है। हम भी कई बार अपने मनों में गलत सोच लेते हैं, गलत फहमी पाल लेते हैं, अपने विषय में बहुत बड़ा सोच लेते हैं। जितना समझना चाहिए उससे अधिक अपने आप को मत समझ। यहां एलिया बोलता है, मैं बिशप हूं, मैं प्रॉफिट हूं। तेरी बिशपगिरी, प्रॉफिटगिरी सिर्फ ये चमचों के सामने के लिए है। ये तू परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लोगों के लिए भविष्यवक्ता नहीं है। परमेश्वर की बातें बोल रहा है, तेरा काम है। उसके लिए तेरे को कुछ समय के लिए उस जिम्मेदारी को दिया गया है। अब यहां बोलता है पवित्र शास्त्र में एलिया के विषय में क्या कहता है कि मैं अपनी ओर से नहीं लिखा भी। मत बोल देना कि एलिया के विरुद्ध में बोला। ये जो लिखा है उसमें पढ़ता हूं। पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है? कहता है कि वो इजराइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु तेरे भविष्यवक्ताओं का घात किया जैसा आज भी हो रहा है, तेरे वेदियों को ढा दिया जैसे आज गिरजाघरों को, और परमेश्वर उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसका परमेश्वर के नाम से समझकर तोड़ना एक बहुत बड़ी गुनाह है। तेरे वेदियों को ढा दिया है। मैं अकेला बच्चा हूं, आई एम अकेला बच्चा हूं। वे मेरे भी प्राण के खोजी हैं। अरे मूर्ख एलिया, तेरे को इतना पता नहीं कि परमेश्वर के सामने तू खड़ा है, परमेश्वर ने तेरे सामने पहुंचा और तू अपनी जान की फिक्र करता है? होता है, इंसान इसी को बोलते हैं। परमेश्वर की चीज मालूम है, हम सबके अंदर वो डर आएगा, हम सबके अंदर में चीजें आएगी, लेकिन तैयारी कैसे करनी चाहिए, यही चीज अब फिर से होने वाला है। उस समय जैसे एलिया आया, फिर यूहन्ना एलिया का अभिषेक में आया, फिर से वो समय आ गया है। मंगल होने वाला है, लोग बसने वाले हैं, वो भी परमेश्वर वचन पूरा हो जाएगा उसके बाद। परंतु परमेश्वर ने से उसे क्या उत्तर मिला? परंतु उसको याद रखना, परंतु परमेश्वर से एलिया जो इतना बड़ा परमेश्वर की सामर्थ को लेकर 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं हुआ एलिया के कथन के अनुसार। He had such a power that वो आसमान में पानी को रोक सकता था। परमेश्वर की मनसा के अनुसार से जब चीजें हुई, इट्स ऑल ओके। बट जब तू शिकायती बना तो तू कमजोर हो गया, तेरी प्रार्थना गलत ना हो। आज हमारी तैयारी इस बात को अगर ना समझें, याद रखना तुम्हारा चुना जाना दूसरों से तुम बेहतर हो इस कारण से नहीं, तुम्हारा चुना जाना परमेश्वर की मनसा से है। इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर उसके अनुसार अपने आप को समझकर तुम निकलो और उस जगह पहुंचो जहां पहुंचना है, क्योंकि तुम्हारा असली काम वहां है जो नई सृष्टि। तभी तो वहां पर यीशु ने बोला था, यहां लिखा था, परंतु परमेश्वर से क्या उत्तर मिला? पौलुस बड़े सुंदर तरीके से बोल रहा है, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। ए एलिया, ए मेरे बच्चा, मेरे दास, मेरे अभिषिक्त एलिया, एलिया, ये क्या तू डिप्रेशन की बातें कर रहा है? डोंट यू नो कि मैं परमेश्वर हूं? परमेश्वर बोलता है, उसके बोलने के पीछे की मंशा है। हम में से हर एक का नाम लेके बोलता है, कादम्बरी, सुशीला, सारा, आंचल, रतम्बरा, रवि सोलमन। अपने आप को ज्यादा मत समझ। डोंट यू नो व्हाई यू आर इन डिप्रेशन? क्यों तुम डिप्रेस हो भाई? व्हाई? क्यों डिप्रेस हो? इन कारणों से जो ये तंग करते हैं लोग, इस तंग करने के द्वारा तुम डिप्रेस हो गए।
ये यहां तक कि तुम्हारे प्राण की खोजी है। देख, जब तू छिपा हुआ है एक गुफा के अंदर में, मेरा वचन तेरे पास पहुंचा। उस एक पहला राजा 19 में जब आप देखेंगे, उसमें लिखा परमेश्वर का वचन पहुंचा। जहां भी तू होगा, उसका वचन मतलब यीशु उससे बात कर रहा था। जीसस वॉज स्पीकिंग। उसका वचन कौन? हु इज द वचन ऑफ गॉड? हु इज द वर्ड ऑफ गॉड? जीसस, हु वॉज नोन लाइक after, who was Jehovah God, was known as Jesus, the word God came and talked to him. वही हमारा प्रभु है, याद रखना, वही है। He is the living. When he allows something to happen, there's a purpose behind it. इसको याद रखना। तुम्हारा प्राण भी अगर लेना चाह रहा है, उसका पर्पस है। क्यों? क्योंकि he wants something 10,000% more what has been taken from you. ये याद रखो, क्योंकि यहां पर तुम बुढ़े होके मरी जाओगे, कभी ना कभी वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट होने नहीं देता। तो यहां क्या हुआ? परंतु परमेश्वर से क्या मतलब? हाँ, ठीक इसी रीति से यहां लिखा है, घुटने जिन्होंने बाउल के सामने आगे घुटने नहीं टेके, ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। ठीक इस समय भी मान लो, अभी ठीक इस समय भी, जैसे पौलुस के समय था, अब भी वो लोग कौन हैं जो अब भी बाकी हैं? वे लोग यू एंड मी है, आप और हम जो इस बात को सुन रहे हैं। वो है एलिया। वो है एलिया जिसके पास परमेश्वर का जीवित वचन पहुंचता है और बोलता है, तुम अपने आप को छोटा मत समझो। तुम गाना गा के कमाई करते हो, या बोल कर कमाई करते हो, या टाइपिंग करके कमाई करते हो, या बैंक में कमाई करते हो, या कहीं भी सब्जी बेचकर कमाई करते हो। नो वरी, ये कैसे भी समय को तुम गुजारोगे, इसको अपने जीवन का टारगेट मत बना, क्योंकि गॉड नोज द ट्रू इन्वेस्टमेंट एंड द राइट इन्वेस्टमेंट। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कहां और कैसा है, यहां लिखा, यदि यह अनुग्रह से हुआ तो फिर कर्मों से नहीं। 6 में लिखा है, और यदि यह अनुग्रह से हुआ फिर कर्मों से नहीं। इसका मतलब तुम्हारा चुना जाना भी कर्मों से नहीं, तुम्हारा बरकरार रखा जाना भी तुम्हारे कर्मों से नहीं, वरन किसी और चीज से है। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह न रहा। तो यहां पर हम एलिया के विषय में हमने देखा। अब हम वापस जाते हैं मत्ती में जाते हैं। मत्ती में जाते हैं, वहां पर देखते हैं यीशु ने क्या बोला। मत्ती के 19 में, फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने 25 में पूछा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखा और बोला, मनुष्य से नहीं हो सकता। मतलब तू अपने बुद्धि का टैक्टिस लगाकर, मैं इस गांव में जाकर शांति का दूत को ढूंढकर, जो यीशु ने जो बात बताया था उसको फॉर्मूला बना दिया, चेलों को जो बोला था। अरे भाई, जमाने जमाने में चीजों में अंतर होता है। जैसा जैसा जमाना, इसीलिए तो अंतिम दिनों में दानियल को बोला, ए दानियल, तू इतना बुद्धिमान नहीं कि तो अभी इसको पढ़े और तेरे को समझ में आए, क्योंकि तेरे को अभी कुछ भी समझ में आएगा। दानियल 12 में लिखा, अंतिम दिनों तक इसमें मुहर दी गई है, लिखा। उसका कारण ही है, उसका कारण है कि तेरे को समझ में नहीं आएगा। जितना समझ में आएगा भाई साहब, बहन जी, आपको उतना ही बताया जाएगा। दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ गॉड एंड द वर्क पैटर्न ऑफ गॉड इज। द सिस्टम, द पैटर्न, द टेक्निक ऑफ डूइंग थिंग्स इन द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस। वो ऐसा ही बोलता है, सब चीज बता। तू मत समझ कि तेरे को सब कुछ मालूम है। जिस दिन तू सोच लिया कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया, उस दिन तू वहां बंद हो गया परमेश्वर राज्य में। अब तू उतना ही ठहर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर राज्य ग्रोथ वाला है, रुकने वाला, स्टैग्नेंट नहीं है। When you think in your heart that I know everything, the day of your growth with the Lord has stopped. What is the meaning of growth with the Lord? जैसा आपका धन बैंक में अगर आप डिपॉजिट करके रखते हैं तो बढ़ता है, चुपचाप रहता है क्या? ये बढ़ने की प्रकृति धन के साथ में है। हम
किस चीज का चुनाव करते हैं? हाँ, यीशु ने क्या बोला जब उसने बोला तुम यहां जो मेरे लिए छोड़ते हो, क्या छोड़ा? पतरस ने क्या छोड़ा था, आगे देखते हैं। इस पर पतरस उससे कहा मनुष्यों से तो मनुष्य, यीशु के बोलने के शब्द को थोड़ा ध्यान दो, मतलब एकदम ऐसे ही नहीं बोला होगा, लेकिन ये इस तरीके से बोला होगा। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, हम आपस बात करते हैं कैसे हो, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसके पीछे में बड़ा टॉन्टिंग भी है, क्योंकि यहां पर लिखा है, एक जगह मैं तुमको बताता हूं, आप लोग बताता हूं, देखो यहां पर लिखा, टॉन्टिंग में क्यों बोला मालूम, उसके पीछे का कारण बता रहा हूं। परमेश्वर भी बड़ा बड़ा टॉन्टिंग मारता है, उसको याद रखिए, टॉन्टिंग नहीं मारता ऐसा नहीं है, टॉन्टिंग यहां पर पॉजिटिव होता है। यहां पर लिखा है यशायाह के 65 के 15 में, मेरे चुने हुए लोग, क्या बोला? मेरे चुने हुए लोग, यशायाह 65:15, मेरे चुने हुए लोग, नया क्रिएशन जब आएगा तब तुम्हारी उपमा दे देकर शाप देंगे। वहीं क्या देंगे? शाप देंगे। ये क्या बोल रहे अंकल, ऐसे कैसे चुने वो लोग शाप देंगे? यहां पर लिखा है यशायाह का, मैं निकालता हूं इसमें से इंग्लिश में ताकि और क्लियर रहे। यशायाह 65 उसका 15, You will leave your name to my chosen ones as a curse. The sovereign Lord will put you to death, but to his servants he will give another name. मतलब उससे कहां पर होगा मालूम है? नए आकाश और नई पृथ्वी में होगा। देखो 17 में लिखा है, देखो क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, पहले की बातें स्मरण न रहेंगी, सोच विचार में भी नहीं आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम हर्षित हो, सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। ये परमेश्वर वहां पर मैं आगे सिद्ध करूंगा, लेकिन आज नहीं, बाद में कभी, जब कभी आप पूछोगे यार नया पृथ्वी जो बनाने पर है उसके कारण मगन हमको क्यों खुश रहना मालूम है? इसलिए नहीं कि हमारा उद्धार हो गया इसलिए खुश हो जाए, कितना खुश रहोगे? आपको नौकरी मिल गया, एक दिन खुश है, 2 दिन खुश है, 3 दिन खुश है, क्यों हमको खुश रहना मालूम है? द फ्यूचर थिंग्स दैट गोइंग टू पास एंड दैट्स गोइंग टू कम इनटू योर लाइफ, भविष्य की बातें यदि उज्जवल हो तो खुशी होनी चाहिए। यीशु ने बोला तुम टॉन्टिंग, आज तुम टॉन्टिंग सहो क्यों बोलता मालूम है? आशीष दो, श्राप मत दो। आज इसलिए बोलता क्योंकि उस दिन हम वैसा बोलेंगे नहीं, लेकिन सामने वाले को समझ में आएगा। हम नहीं बोलेंगे गुड पीपल विल नॉट कर्स एनीवन, बट द पीपल हु हैव कर्स्ड यू टुडे एंड हु आर थिंकिंग लो ऑफ यू टुडे, तुम्हारे बारे में छोटा, बुरा और बेकार और गंदे और ऐसा वैसा सोचकर तुमको तिरस्कार करने वाले लोगों तुम्हारे सामने में आकर के जब खड़े रहेंगे तुमको अपने आप से सिर झुक जाएगा। इसलिए इसने बोला इंतजार, इंतजार हो गई, इंतहा हो गई, इंतजार की नहीं होगा, इंतहा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यार की खबर आ चुकी है, जल्दी आने वाला इशू है ना। आई ना कुछ खबर उनके लिए, पिक्चर के लिए, हमारे लिए आई है ये खबर मेरे यार की। तो यहां पर लिखा, इस पर पतरस ने उससे पूछा, देख हम सब कुछ छोड़कर, क्या कमाई धमाई, परिवार के लिए जोड़ना और चीज, ये सब कुछ छोड़कर पृथ्वी में भी परमेश्वर उन लोगों का इंतजाम करता है। प्लस, इसलिए बोलता है प्लस, एक जगह यीशु ने इस जगह नहीं एक और जगह लिखा, इस पृथ्वी पर और, मतलब यहां भी ध्यान रखेगा और, लेकिन हम
चालाकी से उसके पास न जाएं, लेकिन संपूर्ण मन से यदि हम जाते हैं और उससे चिपकते हैं, तब वहां पर मैं वो बहुत सारी बातें उसके बाद में बताते हैं उससे। तो यहां लिखा, तब यीशु ने इसी नई सृष्टि जिसके यशायाह की किताब में यीशु ने बोला था, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, इस कारण से तुम क्या होना, हर ये जो दुख हो रहा है इसको हम याद भी नहीं कर। अरे इतनी बड़ी बात मिल गई। अगर आप है ना, आपको कुछ काम करते हुए कुछ कट गया और खून निकला और 7 दिन दर्द दिया, आप उसको पट्टी लगाए, बहुत तकलीफ उठाए, खाने का मुश्किल, ऐसा खाते थे, लेकिन जिस दिन जिस काम का आपने किया उसका अवार्ड आपको 1 करोड़ रुपया या 7 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया मिल जाए और नाम भी और शोहरत भी सब कुछ मिल जाए, अरे आपको चोट लगा, अरे उसके बाद वो तो चलता काम है ना सर। अगर जब चीज उसके बारे में पता नहीं, यहां हमको मालूम है व्हाट इज द रिवॉर्ड दैट हैज बीन केप्ट टू अस। मैं वो धन के बारे में फिर कंटिन्यू करूंगा, है ना, अब 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, लेकिन धन के बारे में इसलिए कंटिन्यू करना है क्योंकि यहां से धन की बात शुरू होती है। तो यहां क्या लिखा, नई सृष्टि। तब यीशु बोलता है, यीशु कौन यीशु, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, वहां पर कौन बोला, मैं सृष्टि बनाने पे, सृष्टि करता है, ये प्रूव कर रहा है। यहां पर यीशु ये नहीं बोल रहा है वो जो परमेश्वर बनाने पर है, वो बोल रहा है मैं तुमसे सच कहता हूं, जो सृष्टि नई सृष्टि में अब क्यों बनाने पर है नहीं बोला, अब बोला नहीं, क्योंकि वो आ चुका है। उसका फाउंडेशन वो 12 गोत्रों में, इजराइल के 12 गोत्रों से में लोगों को चुनकर उस फाउंडेशन को डाल रहा है। ही इज एक्चुअली, वो बोलता है ना मैं जगह तैयार करने जाता हूं, जगह तैयार करने जाता हूं, वो हमारे बारे में बोला था। हम हैं वो जगह, वी आर द प्लेस वेयर गॉड इज गोइंग टू ड्वेल, वी आर बीइंग। वो कौन सी जगह पैर रखेगा अपना, वहां एक जगह वचन में आदमी पढ़ रहा था, वहां लिखा है तुम मेरे लिए क्या भवन बनाओगे, मेरे लिए कौन भवन बना सकता है। हाँ, यहां पर लिखा है 66 के 1 में देखिए, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब पृथ्वी चरणों की चौकी है, लेकिन चलेगा कैसे, हाउ ही विल वर्क एंड वॉक ऑन दिस अर्थ, कैसे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। सब वस्तुएं तो मेरे ही हाथ की बनाई है, इसीलिए ये मेरी हैं, परंतु मैं उसी को दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। फिर से पढ़ता हूं, यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है, शब्द परमेश्वर की वाणी है, यीशु की वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी हैं। परंतु का मतलब हुआ कि कुछ और जगह, व्हाट इज द प्लेस, जगह तैयार कर रहा है, कैसे, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। मतलब ये सब तो मेरी ही है बनाई हुई, अब नया बन रहा है, नया पृथ्वी बन रहा है। इसका रहस्य बहुत डीप और बहुत गूढ़ है। ये कैसे गूढ़ है, और उस जगह में मैं ले चलता हूं, रोमियो में वापस, वो लेकिन उसको रखे रहिए वाला, रोमियो में वापस चलिए, वो कैसा गूढ़ है। वो वहां लिखा है, रोमियो 11:33 में लिखा है, आहा आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसके पहले कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जा सके, क्योंकि उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है। परमेश्वर की बुद्धि क्या ही गंभीर, क्या ही अथाह और क्या ही अगम्य है। यहां क्या बोलता है, देखिए यहां बोलता है 2 में, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी है, सब वस्तुएं सब मेरी है। लेकिन ये हमें वस्तुओं में नहीं गिन रहा है, एक नया जीवित वस्तु बना रहा है, एटर्नल पदार्थ,
an eternal material, eternal living material, that all the things, गिट्टी मुट्टी, ये रेखा, वो सोना चांदी, परमेश्वर ने ये प्रश्न उठता है, हाउ, वाई डिड गॉड अलाउ गोल्डन टेम्पल ऑफ हिज टू बी डिस्ट्रॉयड? बिकॉज इट वॉज अ डेड मटेरियल। सोना और चांदी मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं करके उसने किसी को खड़ा कर दिया। सोना और चांदी किसी को जीवन नहीं देता, घमंड दे सकता है, सिक्योरिटी नहीं देता, क्योंकि गोल्ड मैन जो इंडिया में था उसको सोने के कारण ही मार दिया गया। सोना डजंट गिव यू सिक्योरिटी, गॉड गिव्स यू सिक्योरिटी। बिल्डिंग डजंट गिव यू सिक्योरिटी। बाबरी मस्जिद भी हो, उसको ढा दिया, बिल्डिंग तो था, ढा दिया ना। जब मंदिर था तो भी ढा दिया ना। ये सारी चीजें, गिरजाघर हो, ये मंदिर हो, ये हो, दीज आर नॉट दी थिंग्स दैट गॉड सेज, दीज आर तो मेरा ही सामान है भाई, इसमें तो मुझे जगह दोगे मैं, लेकिन परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि, इन चीजों को दृष्टि नहीं करूंगा, उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थर थराता हो। बहुत सारा है तो यहां पर थर थराता हो, तो परमेश्वर यहां क्या बोलता है? नहीं, यहां एक यीशु बोलता है, देखो मेरा जाना अवश्य है, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूं। उसने 12 लोगों में से रख करके, एक चला गया तो उस जगह दूसरे जगह रखकर 12 नींव तैयार कर दिया। उसने पतरस को बोला, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया के नींव को, ये जो कलीसिया की नींव, ये कैथोलिक है या कोई प्रोटेस्टेंट, ये नहीं है। कलीसिया की नींव का मतलब हुआ अपना मंदिर जो परमेश्वर निर्माण कर रहा है, वो पतरस से यहां बात कर रहा है। और वो पतरस को बोलता है, देख पतरस, तुम, सीधा पतरस ने पूछा ना, पतरस को जवाब दिया, इसीलिए पतरस को जिम्मेदार ठहराया और बोला, जैसा मैं इस प्रकृति और इस कायनात की नई सृष्टि का नींव हूं, वैसा ही आई एम द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एवरीथिंग, यू विल बी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ चर्च। वो एवरीथिंग का नहीं है पतरस, चर्च, कलीसिया, अर्थात एक जगह तैयार हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, उस जगह को आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीजें बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही अथाह और न समझ में आने वाली बातें हैं, लेकिन है। तो यीशु ने बोला कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु अपनी महिमा में के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो। याद रखना, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो का मतलब 1 धन, 2 धन, 3 धन, 4 धन, यहां मिनिस्ट्री किया तो धन हुआ, वहां मिनिस्ट्री किया, ये नहीं होने वाला, ये नहीं होने वाला। ऐसा धन इकट्ठा नहीं होता। स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है परमेश्वर के मन में अपनी जगह बनाते चले जाने के द्वारा, राजा के निकट पहुंचते चले जाने के द्वारा। जितना तुम राजा के निकट पहुंचते चले जाओगे उतना धन तुमको मिलेगा। मैं एक आज सुबह में सोच रहा था, सोने से जब उठा तब सोचा, 2 प्रकार से लोग राज्य को जीतते हैं, एक है लड़ाई करके और एक है कई प्रकार के लोगों से दोस्ती बनाकर या शादी करके। तो सुलेमान राजा ने क्या करता था, 1000, 10,000, 20,000, जो भी 1000, 500, 700 शादी किया, उतना जमीन उसको मिल गया। ठीक है, मतलब रिश्तों को बनाने के द्वारा और लड़ाई करने। परमेश्वर तो लड़ाई करके जीत नहीं सकते, तो दूसरा रास्ता कौन सा है? रिश्ता बनाकर। रिश्ता जितना मजबूत तेरे राजा के मन में होगा, राजा खुलकर तुझे उतना देता चला जाएगा, वही धन है। याद रखना, धन काम के द्वारा, कर्मों के द्वारा नहीं है, ये कर्म ही नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपना खाना बनाकर खाते, हे प्रभु मैं अपना पेट भरने के लिए खाना खाना चाहता हूं, मैं खाना बनाता हूं, तो तू खाने के लिए मैं क्या करूं भाई? तेरे को खाना बनाना, खाना ये तेरी जिम्मेदारी। मेरे लिए कोई बना के दो ना, है? तू खाना खाएगा, तेरे लिए कोई दूसरा बना के देगा। वाई? मतलब
ये कर्म, अरे मैं तो बहुत काम किया, इसके लिए कोई पैसा मिलता? आप रोज खाना बना के खाते, आपको कोई पैसा मिलता है क्या? कोई सैलरी देता? हाँ तो ये खाना बना के खा रही है ना, ये ले इतना सैलरी ना। आपको सैलरी तब मिलता जब दूसरों के लिए करते हो। वैसा इस जगह में ये यहां पर परमेश्वर का काम क्या है? परमेश्वर का काम है उसको उसको तकलीफ मत दो। अपने आप को जब जब आपको तैयार कर रहा है उसका विद्रोह करते हुए, उसका वचन सुनकर, क्या आपके मन में थर थराने का मतलब केवल डर नहीं होता, थ्रिलिंग को भी थरथराना बोलते हैं। आर यू थ्रिल्ड? फियर को भी थरथराना बोलते हैं। दोनों होना चाहिए, दैट इज रेवरेंट वन। तो इस जगह में, क्योंकि परमेश्वर वैसे तो सब कुछ जानता है, फिर जब वो परमेश्वर वचन तुम्हारे पास पहुंचता तब तुम क्या करते हो? यहां लिखा है, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम ओनली दोज पीपल हु हैव फॉलोड हिम, क्योंकि इसी के विषय में जब वहां पर लिखा 16 में 16 में पढ़े, एक मनुष्य यीशु के पास आया, उसने उसे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं? भला काम, कौन सा अच्छा काम? मतलब गरीबों को खिलाऊं और सबको खाना खिलाऊं। पौलुस बोलता है, यदि मैं गरीबों को सब कुछ दे दूं और कंगालों को सब कुछ खिला दूं और यहां तक अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, फिर भी परमेश्वर से प्रेम न रखूं तो ये कर्म व्यर्थ हुआ। मीन्स व्हाट इज द ट्रू भलाई? भला काम क्या है? यहां यीशु के उस वचन को बड़े ध्यान से पढ़िए। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ, किस तरीके का, कौन सा ऐसा कोई टैक्टिस बता, सिस्टम बता, कुछ ऐसा बता कि उद्धार मुझे मिल जाए। तो बोलता है, कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? वाह 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 वाह। मैंने बोला था कठोपनिषद में, क्या बोला था उस दिन कठोपनिषद में, मैं कौन सा ऐसा काम करूं? वो भी पूछ रहा है, कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं इस मॉर्टल शरीर में रहते हुए अनंत काल के जीवन को प्राप्त करूं? यह लगता वही व्यक्ति होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि यहां भी वही पूछ रहा है, सेम टू सेम। क्या पूछता है? हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं इस शरीर में रहते हुए? उसने कहा, तू मुझसे एक बात बता, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? डोंट यू नो? तो भलाई के विषय में क्या पूछ रहा है तू मेरे से? मैं तेरे को भलाई के बारे में ये कर वो कर ये बताऊंगा मैं तेरे को। तो क्वेश्चन मार्क है। हाँ बोले, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? डोंट यू नो? तुमको नहीं पता क्या? हाँ, लोगों को नहीं पता है, वो सोचते हैं भला काम। यहां क्या है? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है और उसको आज्ञा मानना ही काम है। एक जगह यीशु ने बोला 10 में मेरे ख्याल से बोला, अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसको जानना और मानना, बस। दैट इज इटर्नल लाइफ। कितना भी उखाड़ ले, पूरी दुनिया को जला दे, अपने आप को जलाने के लिए दे दे, पूरे जगह पेड़ लगा ले, सब कुछ कर ले, खाना खिला दे, सब कुछ कर दे, भला तो एक ही है और वो भला तो एक ही है। पर यदि तो जीवन देख, भला तो एक ही है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, इट्स अ बिग एंड अ वास्ट सब्जेक्ट। भलाई की बातें एक वास्ट सब्जेक्ट है और वो एक ही है। इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं, चाहे कितना भी कर ले, गंदे पानी से गंदे पानी में, गंदे चीज से गंदे चीज में। इसको तो भला मत सोच, ये भलाई का विषय ये नहीं है, उसको नहीं करना ऐसा नहीं है। दया करना, खिलाना, पिलाना, ये सब अलग बातें हैं। अनंत जीवन की जब बात आती है, तुम दया करो कि तुम पर दया किया जाए। तुम चाहते हो तुम पर दया हो तो तुम दया करो, तुम चाहते हो तुम्हारे पाप क्षमा हो तो तुम क्षमा करो। ये गिव एंड टेक पॉलिसी है। बट इटर्नल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। इटर्नल लाइफ की जहां बात आई, वहां ये सब बातें काम नहीं करेंगी। इस बात से प्रूव होता है। और वो बोलता है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? क्यों? व्हाई यू आर आस्किंग? अनंत जीवन की इसका क्या संबंध है भाई? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इटर्नल लाइफ एंड द वर्क?
यू आर स्टिल सो मूड, इतने मूर्ख हो कि तुम अटर्नल लाइफ की बातों को काम से तोल रहे हो। तुम्हारा चुनाव ही बिना तुम्हारे काम के हुआ तो तुम्हारा अंत भी जो अनंत जीवन की बातें है जिसके लिए तुम्हें चुना गया वो तो बिना काम के ही होगा ना। उसको इसके साथ जोड़कर तो क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। बोलता है भलाई का इसको भला नहीं, अच्छा काम करो। अच्छा करना अच्छी बात है, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम अच्छे हो तुम अच्छा ही करोगे। इट इज नथिंग बट इसके लिए रिवार्ड मत सोच। इसका कोई रिवार्ड आनंद जीवन नहीं है, नो। इसका रिवार्ड तुमको मिलेगा पक्का 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां बोलता है तू मुझे भलाई के विषय में क्यों, वाई यू आर आस्किंग। भला तो केवल एक ही है, यदि तू जीवन, वहां छोड़ने के बाद बट इफ यू वांट टू एंटर इनटू द लाइफ, प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। सीधे परमेश्वर से जोड़ दिया। भला कर्म अनंत जीवन को प्राप्त करने की बातों को परमेश्वर से जोड़ दिया। मतलब यहां इसका अच्छा या बुरा उनसे जब पूछा गया तो बोलता मैं तो आज्ञाओं को मानता हूं। आज्ञा मान का मतलब है यू बी अटैच्ड विद दैट पर्सन, नॉट दैट व्हाट ही हैज सेड। उसको सुनकर एक बार हत्या न करना, चोरी न करना, यीशु बोलता है हत्या न करना, चोरी न करना, लेकिन बोलता है दीज आर रिलेशनल थिंग्स, not a dormant type of things where it is a passive relation. It is not a passive relation, but it is an active relation. तो भला करना, भला तो एक ही है, अर्थात तो जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो become an active related to God by taking His advice and His commands into your life, because those things that He has already said brings you near God and keeps you in front of Him. But it is not the matter of your pride, but the matter of submission. ये तुम्हारे घमंड का विषय नहीं, तुम्हारे सबमिट होने का विषय है। Be submitted unto the Lord. और तुम जब चाल को देखो, जब परमेश्वर कैसे देखेगा तुमको, ये कैसे परखे जाएंगे, जब तुम्हारे सामने में घमंड का विषय करते हुए कोई बातें आएंगी तो तुम उस समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण थरथराते हुए तुम डरो, सामने वाला डरे या ना डरे। इसीलिए हत्या ना करना मतलब क्या मालूम है? अरे मैं तो फिर बहुत लंबा चले जाऊंगा। हत्या ना करना यहां पर कितना रिलेशनल है। इट इज अ वेरी रिलेशनल थिंग्स। कब हम हत्या करते हैं, कोई भी हत्या कब कर, जब उसकी ईगो में ठेस पहुंचता है। इट इज मन की बात। ये प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं जिसमें एक तरफा है, ये दो तरफा है। यहां पर सॉल्यूशन है। हत्या न करना, आज्ञा मानने के लिए, अरे हमने हत्या नहीं करना। इसलिए यीशु ने जिन बातों के बारे में बोला, ये तूने यदि अपने भाई से नफरत किया तो तूने हत्या का गुनाह कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? यू आर अ मर्डरर, सो दैट हार्ट विल नॉट एंटर इनटू दैट किंगडम, बिकॉज दैट नीड्स ए पीसफुल माइंड एंड पीसफुल हार्ट। तुम परमेश्वर के कारण थरथराते हुए इन बातों को जब देखो तो यार मैं कैसे नफरत कैसे कर सकता हूं, तब तुम हत्या नहीं करोगे। तो दैट इज ए एक्टिव रिलेशनल विथ गॉड, नॉट ए पैसिव रिलेशन। और हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं है। यीशु यहां ये नहीं बोल रहा है। इसीलिए बोला जिसको समझ दी गई और जिसके कान है वो सुन ले, यहां पर डाल दिया गया। इसलिए परमेश्वर से में लिखा, परमेश्वर दंड के योग्य रखना जानता है। तो हत्या ना करना, चोरी ना करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चुगली नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये सब के पीछे में एक्टिव रिलेशन। क्यों मूर्ति पूजा नहीं करोगे तुम? वाई? बिकॉज जब तुम्हारा परमेश्वर जिंदा तुमसे बात कर रहा है तो उसको पत्थर में तुमको हिम्मत कैसे होगा कि तुम उसे पत्थर में डाल दो? जो दूसरे करते हैं वो करने दो, बिकॉज दे डोंट हैव द रिलेशन। बट तुम जो एक्टिव हो, तुम्हारे एक्टिव रिलेशन के कारण, तुम्हारा पति या तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारा एक्टिव रिलेशन है। एक्टिव रिलेशन जब होगा तो उसकी मूर्ति बना के पूजा करोगे, उसकी पूजा करोगे। वो जब आएगा खाइए खाइए भाई, अरे आपके पैर दबाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक्टिव रिलेशन। मूर्ति पूजा इसीलिए मना, इसलिए नहीं तो परमेश्वर गुस्सा आ जाता है।
तो नमस्ते पूजा किया, ऐसा नहीं। He God wants to have a relational things that यहां सिर्फ नहीं, हम वहां भी जब जाए तो बोला, तो यीशु ने इसलिए बोला, तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, मैं जब बैठूंगा सिंहासनों पर तो तुमको भी बैठना है। वी विल नॉट, मैं